नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का directstudy.com में स्वागत है। दोस्त, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज आप जो वीडियो पे आए हैं, ये वीडियो डे 5 है। परमाणु तथा अणु यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये चैप्टर चल रहे हैं। इसमें आपको नौकरी में आया हुआ सारे जो साइंस है उसको कंप्लीट कराया जा रहा है। आप देख रहे हैं अभी मिशन सरकारी नौकरी क्रैश कोर्स, directstudy.com पे आप देख रहे हैं। और विश्वास करें दोस्त, ये सीरीज बहुत ही काम का है। इसमें सारे आपको साइंस कराए जा रहे हैं। चैनल पे यदि आप देखेंगे तो मैं बता देना चाहता हूँ, और भी सीरीज चल रहे हैं। जैसे आप इसे देखिए ज़रा, ये भी सीरीज चैनल पे चल रहे हैं, जिसके अंदर पूरा जीएस हम कंप्लीट करा रहे हैं। इसमें भी साइंस आएँगे, इस बुक के में भी साइंस आएँगे। वो स्पेशल साइंस चल रहा है, इसमें भी साइंस होंगे तो साइंस आएँगे। हैं, ये जो किताब है ये पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। 1-2 नहीं, ढेरों क्वेश्चन है इसमें। इसमें अभी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान चल रहा है। साथ में आप एस्टेट का अगर तैयारी करते हैं उसके लिए बेहतरीन चल रहा है। पीवाईक्यू चल रहा है, पुराना जो है सेट चल रहा है इसमें। पूरा 50-50 क्वेश्चन का सेट चल रहा है। ये 9, 10th, 11, 12 दोनों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे जाके देख सकते हैं। साइंस का भी आप देख सकते हैं, जो क्लास अभी चल रही है, जिसमें भी सेट नंबर 6 चल रहा है। तो जाइए चैनल पे विजिट करिए और इसे देखिए। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं साइंस। जी हाँ दोस्त, आज हम बात करने जा रहे हैं रासायनिक सूत्र से। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने बात किया था संयोजकता के बारे में, कैसे क्या बंधन बनते हैं, इससे बात किया था। आज हम बात करेंगे रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फार्मूला क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, रसायन शास्त्र में यौगिकों को रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। ये हर कोई जानते हैं, रासायनिक सूत्र से दर्शाते हैं। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। जब आप सूत्र लिखते हैं तो उसमें आप परमाणु को अच्छे से बताते हैं। आप कहेंगे कि सर मुझे समझाइए, नहीं समझ में आया। मैं कहता हूँ ऐसे समझिए, H2O में लेता हूँ पानी, तो इसमें आपने बता दिया कि हाइड्रोजन 2 गो है, यानी 2 परमाणु है हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। आप इसमें बताते हैं, जब भी सूत्र लिखते हैं तो याद रखिएगा आप उसके परमाणु को बताते हैं। नेक्स्ट है, यौगिक के रासायनिक सूत्र को अणुसूत्र भी कहा जाता है। रासायनिक सूत्र को क्या कहते हैं? अणुसूत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अणु का संख्या बताता है ये सूत्र। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित तरीके से लिखा जा सकता है। क्या क्या उसमें बताता है, देखिए जरा। यहाँ कह रहा है कि सर्वप्रथम तत्व के प्रतीकों को लिखते लिखते जिनसे यौगिक का निर्माण हुआ है। ठीक है, सबसे पहले यौगिक का निर्माण उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद तत्वों के प्रतीकों के नीचे उसका संयोजकता अंकित करते हैं, उसका संयोजकता लिखते हैं। फिर कह रहा है अंत में तत्वों की संयोजकता विनिमय करते हैं, इधर से उधर करते हैं, फिर हमें रासायनिक सूत्र प्राप्त होता है। और ये क्या लिखा गया है, आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनेगा? तो मैग्नीशियम चाहिए और क्लोरीन चाहिए। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 और क्लोरीन की संयोजकता 1। बस इसको हेरा फेरी कर दीजिए, इस 1 को इसके पास भेज दीजिए और इस 2 को इसके पास भेज दीजिए। यही आपके सूत्र निकल कर आ गए, MgCl2। आप कहेंगे सर और अच्छा समझाइए, थोड़ा मज़ा आ जाए, और बढ़िया समझाइए एक बार। मुझे घबराओ मत बाबू, फिर से देखो। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट बनाना है तो Mg चाहिए और SO4 चाहिए। Mg की संयोजकता 2 है, SO4 की संयोजकता 2 है। तो इसका इसके पास आ जाएगा, इसका इसके पास आ जाएगा, तो कैंसिल। बात समझिए, कैंसिल हो गया 2-2। तो क्या बचा? तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं बचा, सिर्फ बचा MgSO4, जो था वही बच गया। सर और समझाइए। तो लीजिए सर और भी समझिए ज़रा। यहाँ देखिए, एल्युमिनियम की संयोजकता 3, बेरियम की 1। अब देखिएगा एल्युमिनियम ब्रोमाइड बना रहा है, ब्रोमीन की 1, एल्युमिनियम का 3। अब इसका इसके पास भेज दीजिए और इसका इसके पास भेज दीजिए, देखिए बन गया AlBr3, एल्युमिनियम ब्रोमाइड। उसी तरह यहाँ देखिए कैल्शियम का 2, कार्बोनेट का 2, इधर उधर भेजेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो CaCO3। सोडियम का 1, SO3 का 2, यानी सोडियम सल्फेट बनेगा। तो इसका इसके पास, इसका इसके पास, तो Na2SO3 बना। ठीक है, तो जी सर बहुत बढ़िया समझ में आ गया, ऐसे करके ही बनता है। यानी कि सर संयोजकता याद रखना पड़ेगा। तो जी संयोजकता याद रखना, ऊपर में हमने दिखाया था, पिछले वीडियो में आपको देखिए संयोजकता बताया गया था। इसीलिए कहते उस समय कि ये जो संयोजकता है याद रखना है किसकी कितना है। देखिए संयोजकता है तो ये लिख लीजिए और याद कर लीजिए, पिछले वीडियो में बताए थे। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर ये परमाणु द्रव्यमान क्या है, एटॉमिक मास। सर इसको समझा देंगे तो सर मज़ा आ जाएगा, सर बड़ी दिक्कत होता है। तो चलिए समझते हैं। परमाणु इतने छोटे कण है कि इसकी निरपेक्ष मान यानी कि अब्सोल्यूट मास निकालना संभव नहीं है। किसी परमाणु का द्रव्यमान किसी मानव तत्व के परमाणु के द्रव्यमान से तुलना करके निकाला जाता है। मानक, यहाँ मानक होता, मानव नहीं, मानक तत्व से, मतलब कोई एक का मान लेते हैं जितना है, उसी आधार पर दूसरे को भी हम
निकाल सकते हैं, यहाँ ये कह रहा है। सर थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करिए। तो चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट पर आइए और अच्छे से एक्सप्लेन होगा। परमाणु द्रव्यमान माप हेतु 1961 में IUPAC संस्थान, IUPAC का फुल फॉर्म बताइए जरा कमेंट्स में आप लोग लिख के। कितने लोग लिख पाते जरा पता तो चले कि आप लोग ध्यान रख रहे हैं बातों को कि नहीं। IUPAC मैंने अभी तक वीडियो में नहीं बताया है, पहले के वीडियो में बताया था, लेकिन इधर में नहीं बताया, लेकिन आपको पता होना चाहिए। मैं अब आपने लिख दिया कमेंट्स में, अब मैं बताता हूँ। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ध्यान रखिएगा। 1961 में क्या हुआ था, कार्बन के समस्थानिक C12 को मानक रूप में स्वीकार किया गया कि भाई इसी के आधार पर अब दूसरे का निकालेंगे। कह रहा है C12 के परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी एटॉमिक मास यूनिट AMU माना जाता है। AMU बहुत बार लिखा हुआ देखते होंगे, इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। आज से माइंड में रखेंगे क्या, AMU का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, C12 के परमाणु के आधार पर परमाणु द्रव्यमान को निम्न रूप से व्यक्त किया जाता है। कैसे किया जाता है, पढ़िए पहला पॉइंट यहाँ पे है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो बताता है कि उस तत्व के एक परमाणु C12 के परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। यानी कार्बन के 12वें भाग से कितना गुना कोई भारी है, यही आप निकालते AMU के द्वारा, एटॉमिक मास यूनिट द्वारा। अगला पॉइंट कहता है कि अगर किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान 23 है तो इसका अर्थ यह है कि इस तत्व का परमाणु C12 के परमाणु से यानी 23/12 गुना भारी है। सीधा करना है कि जिसका भी जितना निकालना हो, बस 1/12 करना है आपको कार्बन का। सर और अच्छा एक्सप्लेन कीजिए, हमको घबराओ मत, देखते रहो खाली आप। किसी तत्व के परमाणु परमाणु द्रव्यमान C12 के परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यक्त करके सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। जैसे C12 के परमाणु द्रव्यमान 12 AMU होता है। 1 AMU बराबर C कार्बन के 12 के परमाणु द्रव्यमान बटा 12। तो इसका क्या है, पहले कार्बन का आप जान तो लीजिए, 1.9926 गुने 10⁻23 ग्राम होता है, और नीचे 12 डालेंगे जो फार्मूला है इसके हिसाब से, क्योंकि 12वां भाग निकालना था। 1 AMU निकाल लिया आपने, 1 AMU क्या निकल कर आया, तो कहेंगे आप 1.6605 × 10⁻24 ग्राम। इसका ध्यान रखिएगा। किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान में 1.6605 × 10⁻24 से गुना करके उस तत्व के परमाणु का वास्तविक या निरपेक्ष द्रव्यमान निकाला जा सकता है। अब नहीं समझ में आ रहा है तो उदाहरण से समझिए। आप 16 AMU परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 AMU होता है, अतः ऑक्सीजन के एक परमाणु का निरपेक्ष मान निकालने के लिए 16 में गुना कर देंगे हम 1.6605 × 10⁻20⁻24 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं और देखते हैं, कहता है प्रमुख तत्व के परमाणु द्रव्यमान का या सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान देखते हैं जरा क्या होता है। हाइड्रोजन का 1 AMU होता है, सल्फर का 32 AMU होता है, कार्बन का 12 AMU होता है, एल्युमिनियम का 27, सबका इस तरीका के दिया गया है। ये ज़रूरत है न्यूमेरिकल बनाने के लिए, ज़रूरत है, आपको रटना पड़ेगा। आप जैसे रटो भाई मेरे, ये रटना पड़ेगा। आप इसको लिख लो, बार बार देखते रहना, नहीं याद रहेगा न्यूमेरिकल्स नहीं बन पाएंगे। जी हाँ, नहीं बन पाएंगे। क्यों से देखिए, अब आगे बढ़िए। जब तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम परमाणु भी कहते हैं। ग्राम परमाणु कहो या ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहो, बात एक ही है। देखो आप AMU में तो व्यक्त करते ही हैं, ठीक है, लेकिन जब उसे ग्राम में कर देते हैं तो ग्राम कहेंगे। जैसे कह रहा है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 AMU है, ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान 10 ग्राम है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 AMU है, और सोडियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान 23 G है। अब यहाँ पे हो गया है लोचा, ये जो लिखा हुआ है बुआ गलती, मुझे दिख गया। ये 10 कैसे हो गए, ये तो नहीं चलेगा, ये चलेगा। यहाँ देखो, ये जो 10 है 10 नहीं होंगे, यहाँ 16 होंगे। क्या होंगे दोस्त, 16 ग्राम लिखाएगा ऐसे, ठीक है। ये मैं इसका लिखा हूँ ऑक्सीजन का परमाणु ग्राम, मतलब सेम होता है, बस उसमें ग्राम जोड़ दिया जाता है। 16 होता है तो AMU, उसमें 16 ग्राम कर दो। 23 AMU होता है तो 23 ग्राम कर दो। बात समझ में आई? तो यस सर समझ में आ गया, गलत था, पकड़ लिया आपने। अगर किसी तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ध्यान रखिए, ग्राम परमाणु द्रव्यमान पता है तो उसका ग्राम परमाणु संख्या निकाल सकते हैं, उसका ग्राम परमाणु संख्या निकाल सकते हैं। जैसे ग्राम परमाणु संख्या बराबर होता है तत्व का ग्राम में द्रव्यमान बता तत्व में परमाणु का द्रव्यमान। तत्व का ग्राम में द्रव्यमान और तत्व का परमाणु में द्रव्यमान। अच्छा, ग्राम परमाणु संख्या कैसे, ये तो संख्या है सर यहाँ पे। हाँ, तो संख्या निकालने के लिए क्या करना है, तत्व का ग्राम में द्रव्यमान
बटा तत्व का परमाणु द्रव्यमान। यहाँ देखिए आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास, ये क्या होता है? तो आइए देखते हैं। कह रहा है किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योग को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। आणविक द्रव्यमान को सूत्र द्रव्यमान भी कहा जाता है। जैसे H2O जल का आणविक द्रव्यमान 2 गुने हाइड्रोजन का द्रव्यमान और 1 गुने ऑक्सीजन का एटॉमिक द्रव्यमान। ये क्या है भाई? तो देखिए ज़रा यहाँ पे 2 गो है ना हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन का 1 mu होता है, तो 2 से गुना करेंगे इसमें, और 1 ऑक्सीजन है तो 1 से गुना करेंगे 16 में, तो निकल के टोटल 18 आएगा। तो यानी कि आपको H2O का क्या आ गया? 18 AMU आ गया। उसी तरह CO2 का अब निकालना है, तो कार्बन का 12 होता है, तो 1 से 12 में गुना करेंगे, और चूंकि ऑक्सीजन 2 गए तो 16 से 2 में गुना करेंगे, तो 44 AMU निकल के आएगा। समझ रहे हैं आप? जब आणविक द्रव्यमान का ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम आणविक द्रव्यमान बोलते हैं। जैसे वहाँ पे परमाणु का था, उसी तरह ये अणु का निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्राम आणविक द्रव्यमान, क्योंकि परमाणु तो है नहीं, क्योंकि अणु होता है ना यौगिक का, ये भी यौगिक का तो अणु होगा, तो यहाँ पे 44 होगा। तो आपने एक चीज़ देखा, यहाँ 18 AMU निकला तो 18 ग्राम कह दिए, यहाँ 44 AMU निकला तो 44 ग्राम कह दिए। यानी आपके माइंड में एक चीज़ पकड़ा जाना चाहिए कि अच्छा सर, इसका सीधा सीधा मतलब यहाँ पे आप सही पकड़े थे। ऊपर में ऑक्सीजन का जो ग्राम परमाणु द्रव्यमान 10 ग्राम लिखा गया था, ये गलत है यहाँ लिखा हुआ, यहाँ वाला, ये वाला। ठीक है, आगे आइए दोस्त मेरे। अब कहेंगे कि सर ये सब जो बता रहे हैं आप, ये सब कहाँ यूज होता है? तो दोस्त मेरे, ये यूज होता है यहाँ पे। क्या लिखा गया है? मोल। मोल कॉन्सेप्ट, इस पे तो न्यूमेरिकल भर भर के पूछता है दोस्त हर एग्जाम में। तो यहाँ पे समझते हैं, कहता है मोल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है ढेर या अंबार। बालू का ढेर, मिट्टी का ढेर, वही अंबार होता है मोल का मतलब। अथवा अणु का भी ढेर कह दो। देखिए, मोल परमाणु कहो या अणु कहो, के द्रव्यमान तथा परमाणुओं की संख्या के बीच का एक कड़ी है। क्या है? समझते हैं। कहता है मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है। ठीक है, मोल एक पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें मूल कणों, परमाणु, अणु या आयन की संख्या उतनी ही होती है जितनी C12 के ठीक 12 ग्राम में परमाणु की संख्या होती है। ध्यान रखना है। और यही है एवोगाद्रो संख्या। देखिए यहाँ लिखा गया ना, एवोगाद्रो संख्या यही होता है, कार्बन वाला। 6.022 इंटू 10 के बाद 23, ये जो है ना, इसको तो रटना पड़ेगा, बोल बोल के याद कर लेना है। 6.022 इंटू 10 के पावर 20 - 23 होता है। आगे आइए, ये क्या है सर, इसको समझाइए। कह रहा है पदार्थ के इतना, यानी कि 6.022 इंटू 10 के पावर 23 कणों, परमाणु, आयन, अणु कुछ भी हो सकता है, का समूह पदार्थ का 1 मोल होता है। यानी कि 6.022 इंटू 10 के पावर 23 की संख्या जो 1 मोल को प्रदर्शित करता है, एवोगाद्रो संख्या कहलाती है। अच्छा, एक परमाणु का मतलब क्या होगा? इतना परमाणु। ये देखिए, परमाणु का 1 मोल तो उतना ही परमाणु यहाँ लिख देंगे। अणु का 1 मोल तो यहाँ अणु लिख देंगे, 70 एवोगाद्रो संख्या ही रहेगा। आयन का 1 मोल तो इतना आयन हो जाएगा। किसी पदार्थ का 1 मोल तो इतना कण हो जाएगा। पदार्थ का पूछेगा तो कण में देंगे, आयन का आयन में देंगे, अणु का अणु में, और परमाणु का परमाणु में। संख्या लेकिन उतना ही रहेगा, ध्यान रखना है। सर और अच्छा क्लीन कीजिए, और मजा आ जाएगा सर। तो इसको समझिए, किसी तत्व के 1 मोल के द्रव्यमान उसके परमाणु द्रव्यमान या ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। क्या मतलब है? अब देखिए, यहाँ कहा है इस लाइन में कि 1 मोल N का द्रव्यमान 14 ग्राम है। ठीक है भाई, N के, कह रहा है N के 6.022 इंटू 10 के पावर 23 परमाणुओं का द्रव्यमान 14 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 1 मोल K का द्रव्यमान 39 ग्राम। तो फिर कह रहा है कि K के इतना परमाणुओं का द्रव्यमान तो इतना। अच्छा सर, अब समझ में आ रहा है। आप 1 मोल तो ऊपर में अभी बताए थे कि 1 मोल, यहाँ पे भी तो अभी दिख ही रहा है। देखिए, 1 मोल बराबर इतना कण होता है, 1 मोल बराबर इतना परमाणु होता है, 1 मोल बराबर इतना अणु होता है। उसी तरह आप यहाँ लिख रहे हैं सर, 1 के इतना परमाणु की संख्या 39 ग्राम के बराबर होगा। अच्छा सर, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। और आइए इधर समझते हैं। कह रहा है किसी पदार्थ के अणु के 1 मोल द्रव्यमान उस ग्राम आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। उसी एग्जाम्पल से समझ जाएंगे सर इसको भी हम। जैसे देखिए, H2O का 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? 18 ग्राम। तो ये किसके बराबर हो जाएगा सर? यही हो जाएगा एवोगाद्रो संख्या के बराबर। 6.022 इंटू 10 के पावर -23 के बराबर में हो जाएगा 18 ग्राम। उसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल 100 ग्राम यदि होता है तो इसका संख्या के बराबर कितना होगा? तो फिर से यहाँ पे लिखा गया 6.022 इंटू 10 के पावर -23। देखिए यहाँ माइनस छोड़े हुए। यहाँ पे आइए, ऊपर आइए। 1 मिनट, ये हर जगह माइनस छूटा हुआ है, या 1 मिनट मुझे दे दीजिए दोस्त। कहीं कुछ गलती तो नहीं मैं बोल रहा हूँ, हर बार मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, सॉरी दोस्त।
माफ़ी चाहूँगा, वही तो मैं सोचूँ कि माइनस में क्यों बोल दे रहा हूँ। माइनस नहीं होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर मैं मुझे याद नहीं कि ऊपर मैंने माइनस बोला या नहीं बोला, जहाँ भी माइनस बोला होगा 23 के साथ तो सब प्लस में होते हैं। चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक रहा। हाँ, ये सब समझा दिए। अब एक फार्मूला यहाँ देख लीजिए आप, कह रहा है कि तत्व के मूलों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो तत्व का ग्राम में द्रव्यमान, नीचे की तत्व का परमाणु द्रव्यमान। यौगिक का निकालना है मूलों की संख्या, तो ऊपर में लिखेंगे यौगिक का ग्राम में द्रव्यमान, नीचे आणविक द्रव्यमान। कह रहा है कि ये लाइन संपर्क, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान, जैसे सोडियम का मोलर द्रव्यमान 23 ग्राम होगा, इसका 16 ग्राम, ऑक्सीजन का इसका 24 ग्राम, यानी जो इसका 1 मोल का जो ग्राम में आता है ना, जितना के बराबर होता है, वही उसका मोलर द्रव्यमान भी कहलाता है। एक लाइन है कि मानक ताप 0 डिग्री सेल्सियस या 273 डिग्री केल्विन नहीं होता है, सिर्फ केल्विन होता है, 273 केल्विन, तथा मानक दाब पारा का 76 सेंटीमीटर दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। हाँ, ये भी याद रखना है कि कितना लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है। थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं आगे क्या टॉपिक का है। कह रहा प्रतिशत संगठन यानी परसेंटेज कम्बिनेशन, ये क्या होता है, आइए जल्दी जल्दी में समझते हैं, मजा आ जाएगा आपको। कह रहा है किसी यौगिक के तत्व हमेशा निश्चित द्रव्यमान अनुपात में उपस्थित रहते हैं, ये तो हम लोग पहले भी जाने हैं। यदि यौगिक का आणविक सूत्र ज्ञात हो तो उसके किसी भी अवयवी तत्व को उसके यौगिक में प्रतिशत मात्रा निकाला जा सकता है, प्रतिशत द्रव्यमान निकाला जा सकता है। क्या है मतलब, जैसे CO2 के कार्बन और ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा निकालिए, तो कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 AMU, ऑक्सीजन का 16 AMU। देख रहे हैं, बार बार बोलने से याद भी हो जा रहा है ना, कार्बन का 12 AMU, अब भूलेंगे नहीं, 16 का मतलब ऑक्सीजन का 16। CO2 का निकालना है तो 44 AMU, ऊपर भी हम जानते हैं जैसे कि ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 हो जाएगा, 12 जुड़ जाएगा क्योंकि कार्बन तो एक ही को है, तो 44 आ जाएगा। कह रहा है 44 AMU CO2 में C का कितना है, 12 AMU है, तो 44 ग्राम CO2 में कितना होगा। तो ग्राम में अगर लिखेंगे, AMU को ग्राम में तो आप लिख ही सकते हैं, तो ग्राम में लिख देंगे 12 ग्राम। अब जैसे इसका परसेंट में जानना है, तो जैसे कार्बन का जानना है ना, तो देखिए कार्बन को ऊपर लिखिए और टोटल नीचे लिखिए, तो कहिएगा सर कितना आएगा। तो आइए इसको दिखाते हैं। कार्बन है 12, यहाँ देखिए, और टोटल है नीचे कितना, 44, तो नीचे 44 लिखिए। और इस तरफ जगह नहीं है, उधर आप गुना में कितना देंगे, तो आप देंगे 100, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इस तरफ गुना में, और उधर भी दे सकते हैं। इसको काटा काटी करेंगे तो आएगा 27.27, यानी 27.27% इसका निकल के आएगा। बात समझ में आई। उसी तरह ऑक्सीजन किसी का भी निकाल सकते हैं, ये ना देखिए ना, यहाँ भी निकाला गया है। CO2 में C का निकालना है तो देखिए 12/44 गुने 100 किया, जो मैं अभी बोला था। उसका तो ऑक्सीजन का निकालने के लिए देखिए 32/44 किया गुने 100, तो इसका आया 72 पॉइंट। इन दोनों को जोड़िएगा ना, इसको और इसको जोड़िएगा तो आपको 100 पूर जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल इस तरीका के दिया गया है, आप निकाल सकते हैं खुद से, जल का कैसे निकाला गया है। यहाँ पे दोस्त आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। 2 क्लास लगा, 2 क्लास में हम लोगों ने क्या किया, अच्छे से कंप्लीट कर लिया दूसरा चैप्टर को। अब हम लोग का इसका न्यूमेरिकल्स है, तो न्यूमेरिकल्स के लिए एक नया चैप्टर लेकर आऊँगा जिसमें टोटल न्यूमेरिकल्स कराऊँगा, माफ़ी चाहता हूँ, ऑब्जेक्टिव कराऊँगा। ऑब्जेक्टिव कितना है उसे देखते हैं। देख रहे हैं कितना सारा ऑब्जेक्टिव है दोस्त, इसमें 100 ऑब्जेक्टिव है। 100 क्वेश्चन दूसरा चैप्टर में है, परमाणु एवं अणु में। तो जस्ट वेट कीजिए, थ्योरी दोनों वीडियो को कम से कम 2-2 बार आप देख लीजिए, तब जाके क्वेश्चन बनेगा। दबा के क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, हंसते खेलते रहिए और मज़े से पढ़ते रहिए।